हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज IT इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। MSD के अंतर्गत आने वाले मुख्य जो 3 योजनाएं थे, CTS, ATS और CITS, इसके बारे में हम पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो बनाए हैं। जिसके बारे में आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चौथा योजना देख सकते हैं AVTS। तो AVTS का मतलब होता है एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, यानी उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। यह योजना सेवारत औद्योगिक श्रमिकों के कौशल को उन्नत और अद्यतन करने के लिए AVTS 1977 से परिचालन में है। 1977 में इस योजना को DGT के तत्कालीन 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान यानी ATI और 15 राज्य सरकार के 16 ITI में UADP ILO के सहयोग से संचालित हुई थी। इस योजना के तहत चयनित कौशल क्षेत्रों में 1 से 6 सप्ताह की अवधि के अल्पकालीन मॉड्यूलर पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट है 5वां DST। DST का फुल फॉर्म है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यानी दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग को विभिन्न ट्रेड में ITI से पास करने वाले प्रशिक्षुओं को रोजगार पूरक कौशल प्रदान करने के लिए DGT द्वारा फरवरी 2019 से शुरू किया गया है। DST ITI और उद्योग भागीदारों को प्रोत्साहित करता है कि वे विशिष्ट व्यापार के नियमित प्रशिक्षण की अवधि के भीतर ITI इकोसिस्टम के भीतर जो प्रशिक्षुओं को ITI और प्रशिक्षुओं के उद्योग से जुड़ाव सुदृढ़ करते हैं तथा उद्योग के प्रासंगिक गुणवत्ता प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाते हैं। DST स्कीम के अंतर्गत ITI में प्रवेश पाठ्यक्रम की पेशकश उनकी अवधि परीक्षा और प्रमाणन शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के समान ही है। DST स्कीम के अंतर्गत सेवारत प्रशिक्षण OJT उद्योग के कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को पूर्ण करने के उद्योग के वातावरण में आयोजित किया जाता है, जबकि सैद्धांतिक घटक ITI में ही शामिल किया जाता है। छात्र CTS के अंतर्गत नियमित परीक्षा में शामिल होते हैं। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ENTC से सम्मानित होने वाले प्रशिक्षुओं को उद्योग में रोजगार के अवसरों के मामले में भी नियमित ITI के पास आउट से प्राथमिकता मिलती है। तो इस तरह से दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग आपको कुछ मंथ, यानी आपका साल भर का कोर्स है तो 6 मंथ आपको ITI में ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 मंथ आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि आपके लिए वर्क सीखने के लिए, आपको एक अच्छी स्किल सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये योजना भी देश के कुछ ही ITI में लागू है, ये धीरे धीरे सारे ITI में लागू होते जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो ये सिर्फ 2 ITI में एक ट्रेड में है। ये बेरला ITI और भिलाई ITI में केवल वेल्डर ट्रेड के एक यूनिट में ही ड्यूअल सिस्टम लागू किया गया है। धीरे धीरे से ये सारे ITI में लागू किए जाएंगे। नेक्स्ट है 6वां फ्लेक्सी MOU। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडर ट्रेनिंग ऑफ फ्लेक्सी MOU स्कीम, यानी लॉजशील MOU। इस योजना को उद्योग के साथ साथ प्रशिक्षुओं दोनों की जरूरत पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना उद्योग को उनके कौशल सेट की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की अनुमति देती है और प्रशिक्षुओं को बाजार की मांग के अनुरूप उद्योग वातावरण प्रदान करती है और प्रशिक्षण से गुजरने के लिए न्यूनतम तकनीक भी प्रदान करती है। एम्प्लॉयर स्किल मॉडल यानी एक नियोक्ता कौशल मॉडल है। इस योजना में संभावित नियोक्ता को स्थापित बुनियादी ढांचों, मजबूत प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षित संकाय के साथ अपने कार्यबल में उद्योग के लिए तैयार प्रशिक्षुओं को जोड़ने की संभावित कर्मचारियों के इन हाउस कौशल को संचालन करने की परिकल्पना भी की गई है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स यानी पाठ्यक्रम का लचीलापन। तो इस पाठ्यक्रम का लचीलापन उद्योग अनुकूलित पाठ्यक्रमों के साथ साथ उनके अनुरूप कौशल कार्यक्रम तैयार करने के लिए, जिसमें बाजार की प्रासंगिक सामग्री हो जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। ITP द्वारा विकसित पाठ्यक्रम को औद्योगिक प्रशिक्षण की ओर अधिक महत्व के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में उच्च रोजगार क्षमता होनी चाहिए।
IT, ITS और इसी तरह के क्षेत्रों के लिए विकसित पाठ्यक्रम पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्टनर यानी ITP, औद्योगिक प्रशिक्षण भागीदार। तो भाग लेने वाली संस्थाओं को एक औद्योगिक प्रशिक्षण भागीदार यानी ITP के रूप में DGT के साथ समझौता या समझौता ज्ञापन करने की आवश्यकता है। ITP उद्योग समूह, संघ, कौशल विश्वविद्यालय हो सकते हैं। MOU डायरेक्शन यानी समझौता ज्ञापन अवधि कितने का होता है? तो MOU पर 3 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसका सफल होने पर 3 साल के स्लॉट को बढ़ाया भी जा सकता है। इसकी कोर्स ड्यूरेक्शन क्या है? कोर्स की अवधि तो कक्षा प्रशिक्षण और उद्योग प्रशिक्षण घटकों सहित प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 24 महीने यानी 2 साल की होगी। ट्रेनी सिलेक्शन एंड एडमिशन कैसे होगा? तो प्रशिक्षुओं का चयन और प्रवेश तो ITP के पास निर्धारित मानदंडों के अलावा उनके चयन मानदंड के अनुसार प्रशिक्षुओं का चयन करने का लचीलापन है। प्रवेश समय और प्रशिक्षण चक्र को लचीला रखा गया है। फ्लेक्सी MOU पर हस्ताक्षर करने वाले ITP को प्रति वर्ष कम से कम 100 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना चाहिए और प्रति वर्ष 1000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। ट्रेनिंग, असेसमेंट, सर्टिफिकेट एंड प्लेसमेंट यानी प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन और प्लेसमेंट ये कैसे होता है? तो चयनित उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का संचालन करना ITP की एकमात्र जिम्मेदारी है। मूल्यांकन ITP और DGT द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। उद्योग को व्यवहारिक और रचनात्मक मूल्यांकन करने को मिलता है। ITP को प्रशिक्षित कुल सफल प्रशिक्षुओं में से कम 50% की नियुक्ति सुनिश्चित करनी ही चाहिए। 7वां है AVD, तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस वोकेशनल डिप्लोमा यानी उन्नत व्यावसायिक डिप्लोमा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT अर्थव्यवस्था, श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय के तत्वाधान में दिए जाते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना यानी CTS और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना यानी ATS व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रचार प्रसार के लिए DGT के 2 अग्रणी कार्यक्रम हैं। हाल ही में DGT ने विभिन्न धाराओं के लिए तकनीकी डिप्लोमा शुरू किया है और मुख्य रूप से ATI, FTI और HTI जैसे DGT फील्ड संस्थानों में लागू किया गया है और भविष्य में राज्य निदेशालयों में विस्तार करने की योजना बनाई गई है। तो यह कोर्स 2 साल की अवधि के लिए होता है। पहले साल में 5 कोर मॉड्यूल है। प्रत्येक मॉड्यूल क्रेडिट बेस और रोजगार योग्य है। प्रत्येक मॉड्यूल 320 घंटे का है और बहुत अधिक स्वतंत्र है। दूसरे साल में प्रशिक्षु 320 घंटे के 3 ऐच्छिक में से 2 वैकल्पिक मॉड्यूल लेगा और 800 घंटे के लिए उद्योग में नौकरी प्रशिक्षण पर होगा। इसके अलावा प्रशिक्षु 160 घंटे के लिए रोजगार कौशल सीखेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम पास करने के बाद प्रशिक्षु को DGT द्वारा तकनीकी डिप्लोमा से सम्मानित किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होगा, जिसमें आपको पहले साल 320 घंटा का मॉड्यूल पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरे साल 800 घंटे के लिए आपको नौकरी दी जाएगी, जिसका आपको सैलरी भी दी जाएगी और इसके अलावा आपको प्रशिक्षु को 160 घंटे के लिए भी रोजगार कौशल सीखना होगा। तो ये कुछ ऑपरेटेड ब्रांच है जिसमें अभी ये डिप्लोमा कोर्सेस लागू किया गया है, जैसे कि कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, IT एंड ITES। तो ये 4 मुख्य ब्रांच है जहां पर ये कोर्स अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट है 8वां इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम यानी एकीकृत कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के युवाओं को टेक्सटाइल एवं अपैरल, जूट, बुनाई, कटाई, टेक्निकल, टेक्सटाइल, सेरिकल्चर, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम चलाती है। ISDS योजना के तहत टेक्सटाइल क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण संस्थान कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं। इसके बाद इन युवाओं को उन कंपनियों में प्लेसमेंट कराया जाता है जहां इस तरह के कामगारों की आवश्यकता होती है। 9वां है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। यह भारत में कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करने के प्राथमिक जनादेशों को साथ अपनी तरह की एक सार्वजनिक निजी भागीदार कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। यह बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाले व्यावसायिक संस्थान का निर्माण करता है। साथ ही यह लंबी अवधि की पूंजी प्रदान करता है जिसमें अनुदान एवं समानता भी शामिल है।
यह कौशल विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रणालियों के निर्माण एवं स्थिरता को सक्षम बनाता है। इसमें उद्योग के नेतृत्व वाले सेक्टर स्किल काउंसिल भी शामिल होते हैं, यानी एसएससी भी शामिल होते हैं। वह है PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो यह भारत सरकार की कौशल विकास पहल योजना है जो कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए इस योजना का उद्देश्य है रोजगार योग्य कौशल के प्रति योग्यता को प्रोत्साहित करना और संभावित और मौजूदा दैनिक वेतन भोगियों को भी कार्य कुशलता को बढ़ावा देना है। यह मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करता है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। 11वां है सेक्टर स्किल काउंसिल यानी SSC क्षेत्र कौशल परिषद। क्षेत्र कौशल परिषदों को NSDC द्वारा स्वायत्त उद्योग नीति निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। ये वैश्विक मानक और अर्हता निकाय सृजित करती है, क्षमता ढांचे का विकास करती है, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का संचालन भी करती है, कौशल अंतराल अध्ययन करती है और उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय वैश्विक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं को आकलन भी करता है और प्रमाणन भी करती है। वर्तमान में 38 वैश्विक मानकों से जुड़े पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं का आकलन और प्रमाणन वर्तमान में 38 क्षेत्रों में कौशल परिषदें चल रही हैं। इन क्षेत्र कौशल परिषद में 600 से अधिक निगमित प्रतिनिधि है। 12वां DDU-GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत युवाओं को उनके कौशल का विकास करके उन्हें रोजगार प्रदान किया जाना है। उन्हें सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मजदूरी प्रदान करना है। उसके साथ ही उनकी गरीबी व बेरोजगारी को भी खत्म करना है। यह योजना मेक इन इंडिया के तहत शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं की योग्यता को निखारने व बढ़ाने के लिए उन्हें सरकार द्वारा इस योजना का माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में उनकी रुचि अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना बेहतरीन दे सके। इसी प्रशिक्षण के आधार पर उन्हें आगे नौकरी भी प्रदान की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के उत्थान हेतु लाई गई है। देश में बढ़ती बेरोजगारी और ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने इस योजना के तहत सभी ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ये प्रयास भी की जा रही है कि नियमित रोजगार मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती गरीबी को कम किया जा सकता है। सरकार ने युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के चलते उनके लिए इस योजना का शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को चिन्हित करके उन्हें अपने कौशल का विकास करने के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। ऐसे सभी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए किया जाएगा। इससे न केवल उनका विकास होगा बल्कि गांव और देश का भी आर्थिक ढांचा भी सुधरेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के योजनाओं के बारे में जाना, जो कि ज़्यादातर शॉर्ट टर्म योजना है, और पूरे हमने 5-6 वीडियो में सारे MSD के अंतर्गत आने वाले योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। आई होप आपको ये सारी वीडियो आप देखने के बाद आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त होंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।